हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 4th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है हमारा अवर टीथ एंड माइक्रोब्स। चलिए तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड। जो फर्स्ट सेट होता है कि टीथ का हमारे, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम मिल्क टीथ, लूज टीथ, परमानेंट टीथ या ऑल ऑफ दीज। तो उसको हम, जो फर्स्ट सेट होता है हमारे टीथ का, उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड पेयर ऑफ ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। जो थर्ड पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? कैनिन्स, मोलर्स, प्रीमोलर या इंसीजर्स। तो उनको हम प्रीमोलर्स कहते हैं। Over time, teeth also get covered with sticky yellow layer called blank। जो ओवर टाइम करने पे जो टीथ होते हैं, बहुत समय के बाद जो हमारे टीथ होते हैं वह स्टिकी येलो लेयर से कवर हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक्यू, पल्प, डेंटाइन या कैविटी। उसको हम प्लेक्यू कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसा कौन सा है जो माइक्रोब से डिसीज नहीं होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या एल्गी। तो राइट आंसर है हमारा एल्गी। एल्गी है वह माइक्रोब से नहीं होता है। इसके बाद सेकंड है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, देयर आर ब्लैंक टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग। एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने टीथ होते हैं? टोटल 32। सेकंड है, ब्लैंक रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, कैविटीज, टूथ एक्की एंड ब्लीडिंग गम्स। जो तो टूथ डके होते हैं उसके रिजल्ट से बैड ब्रीथ होती है, कैविटी हो जाती है, टूथ एक हो जाता है और ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। थर्ड है, प्लेक्यू इज अ थिक येलो डिपॉजिट ऑन टीथ कॉज ड्यू टू ब्लैंक इन्फेक्शन। जो प्लेक्यू होता है वह स्टिकी येलो डिपॉजिट, टीथ येलो लेयर होती है जो हमारे टीथ पे जम जाती है, उसको किसके कारण होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। फोर्थ है हमारा, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। मेनली 4 काइंड्स के माइक्रोब्स होते हैं। कौन कौन से हैं वह? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। यह 4 टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं 4 मेन काइंड्स के, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। सी पार्ट है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द फॉलोइंग फिगर। हमें टीथ का फिगर दिया हुआ है, इसमें जो हमें डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ये ऊपर के जो टीथ होते हैं ये वाले, इनको हम कैनिंग बोलते हैं। ये हमारे मोलर्स हैं। ये हमारे 3 पार्ट्स है ऊपर नीचे के जॉ के, ये प्रीमोलर हैं। और जो नीचे के ये 4 टीथ होते हैं ऊपर और नीचे के, इनको हम इंसीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें डिफाइन करना है, जैसे कि टेम्परी टीथ, इनेमल, डेंटाइन, इंसीजर्स, परमानेंट टीथ। इनको हमें डिफाइन करना है। तो चलिए, फर्स्ट था हमारा टेम्परेरी टीथ। क्या होते हैं? मिल्क टीथ ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं उन्हीं को हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। बिटवीन 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, जब हम 6 से लेकर 12 ईयर की एज के बीच में होते हैं, द मिल्क टीथ फॉल एंड आर रिप्लेस बाई न्यू सेट ऑफ टीथ। तब जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वह गिर जाते हैं और एक न्यू सेट आ जाता है टीथ का। सेकेंड है इनेमल। इनेमल क्या होता है? द आउटर लेयर ऑफ अ टूथ इज़ वेरी हार्ड एंड वाइड, इट इज़ कॉल्ड द इनेमल। जो आउटर लेयर होती है हमारी टीथ की, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वाइट कलर की होती है, इसी को हम इनेमल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट है डेंटाइन। बिलो द इनेमल लाइज द डेंटाइन। इनेमल्स के नीचे, जस्ट नीचे डेंटाइन होते हैं। डेंटाइन इज अ येलोस बोन लाइक लेयर। वह कैसी होती है? येलो बोन लाइक लेयर होती है। फोर्थ है हमारा इंसीजर्स। तो इंसीजर्स आर द 4 फ्रंट टीथ। जो 4 फ्रंट के टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर्स कहते हैं। ईच जॉ में दे यूज टू बाइट और कट फूड। ये किस लिए यूज़ होते हैं? काटने के लिए और बाइट करने और कट करने के लिए फूड को यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ है परमानेंट टीथ। कौन से होते हैं? एन अडल्ट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। किसी भी अडल्ट के कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं। दीज टीथ स्टे फ्रॉम द लाइफ टाइम। यह टीथ
लाइफ टाइम के लिए रहते हैं एंड आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और इन्हीं टीथ को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ या स्थायी टीथ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ई हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें आंसर करना है। टोटल इधर 5 क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ। जो ह्यूमन के टीथ होती है उनके क्या फंक्शन होता है या वे क्या कार्य करते हैं। तो टीथ ऑफ ह्यूमन बींग्स हेल्प देम टू ईटिंग एंड स्पीकिंग। जो टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स के, वह उसको खाने के लिए और बोलने के लिए उसकी सहायता करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। डिफरेंट काइंड्स के टीथ के नाम बताइए उनके फंक्शन के साथ। तो फर्स्ट है इंसीजर्स, भाई क्या करता है, फूड को कटिंग करने में यूज़ होता है। कैनीस, टीयरिंग टीथ, जो फाड़ने वाले टीथ होती हैं या फूड को फाड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रीमोलर, क्रैकिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, क्रैक करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। प्रीमोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, चबाने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। एक टूथ का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। ऑल द टीथ इन अवर माउथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। जो कि जितने भी टीथ होते हैं हमारी माउथ में, उनका जो सेम बेसिक स्ट्रक्चर है। ईच टूथ हैज़ अ क्रोन एंड अ रूट। और प्रत्येक टूथ के पास एक क्रोन होता है और एक रूट होती है। द क्रोन इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टीथ। जो बाहरी पार्ट होता है उसको क्रोन बोलते हैं। द क्रोन पार्ट ऑफ द टीथ सिट्स अबव अवर गम्स। वह कहाँ रहता है, हमारे गम्स के ऊपर रहता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है गम के, उसको हम क्रोन कहते हैं। विल द रूट पार्ट इज बिलो द गम। और जो गम के नीचे पार्ट रहता है उसको हम रूट बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेक्यू। प्लेक्यू क्या होता है, अ येलो स्टिकी बैक्टीरियल डिपोजिट ऑन एंड बिटवीन टीथ इज कॉल्ड प्लेक्यू। जो येलो कलर की स्टिकी बैक्टीरियल लेयर बन जाती है हमारे टीथ के ऊपर, बिटवीन द टीथ और टीथ के बीच में, उसको हम प्लेक्यू कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। हम अपनी जो टीथ होती हैं उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो कुछ फॉलो करके कुछ रूल्स को, जैसे कि वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। कम से कम हमें एक दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। और प्रत्येक बार खाना खाने के बाद हमें अपने माउथ को अच्छे से साफ करना चाहिए। वी शुड विजिट आवर डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप। हमें रेगुलर चेकअप के लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट। और हमें ज़्यादातर स्वीट्स और चॉकलेट को ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। थैंक यू। हमारी एक्सरसाइज इधर फिनिश होती है, इसको सब लोग अपनी नोटबुक्स में कर लीजिएगा।